हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सीरीज LCR circuit with L is equal to 0.125 by pi Henry, C is equal to 500 by pi nanofarad, R is equal to 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply. B. What is the source frequency for which average power absorbed by the circuit is maximum? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक सीरीज LCR सर्किट है जिसके अंदर L, C एंड R की वैल्यू हमें गिवन है और इसको 230 वोल्ट के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है. तो हमें इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब्ड होगी वो फाइंड आउट करनी है और ये फाइंड आउट करना है कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो पावर है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट, जब हम सीरीज LCR सर्किट की बात करते हैं और मैक्सिमम पावर को हमें देखना होता है तो मैक्सिमम पावर किस कंडीशन के अंदर होगी, जब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन होती है. तो उस टाइम पे जो हमारा रेजिस्टेंस है या टोटल इम्पिडेंस है सर्किट का वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है. और उस टाइम जो भी पावर डिसिपेट की जाएगी या जो भी पावर होगी सर्किट की वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर होगी. तो बात करता हूं मैं यहाँ पे रेजोनेंस की. एट रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर जब भी हमारे पास होगी तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स एल की जो वैल्यू है वो एक्स सी की क्या रहती है, इक्वल रहती है. और जो जेड है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहता है. जेड जो है वो मिनिमम रहता है यानी कि टोटल इम्पिडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी. और इस मिनिमम इम्पिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी. एक्स एल जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये क्या रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस. और इसी तरह से जो एक्स सी है ये हमारे पास क्या रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और जेड जो है ये हमारा क्या है, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट. टोटल इम्पिडेंस ये हमारा क्या है, जेड है. ये एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर जो पावर होती है वो क्या रहती है, पावर रहती है मैक्सिमम. पावर क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है. और जो पावर का फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई. कोस फाई हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर है. कोस फाई ये हमारे पास क्या होता है, ये है पावर फैक्टर. और पावर फैक्टर की जो वैल्यू है ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट की जाती है R/Z से. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा. और जब कोस फाई हमारे पास पावर फैक्टर है जब और जेड की वैल्यू आर के इक्वल है तो कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. और फाई जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री. क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर जो टोटल इम्पिडेंस है वो मिनिमम होता है और आर के इक्वल होता है. तो R/R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 डिग्री. तो ये हमारी क्या रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट है वो रहेगा. बात करते हैं अब सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एक चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन होगी तभी पावर मैक्सिमम हमें मिल पाएगी. तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, देयर इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. देयर इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस की कंडीशन जब है हमारे पास तो एक्स एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स एल की वैल्यू एक्स सी की इक्वल हो जाएगी. और एक्स एल की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एक्स एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ओमेगा इंटू एल से. और एक्स सी जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं 1/ओमेगा इंटू सी से. ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1/√L एंड सी. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √L एंड सी. ये वैल्यू आएगी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इक्वल होती है 2π इंटू एफ. एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम इस प्रकार फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे. तो अब बात करते हैं हम
आगे इसके अंदर वैल्यू पुट करने की, वैल्यू पुट करके हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओमेगा हमारे पास क्या होगा 1/√ओवर ऑफ एल एंड सी। तो एल की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, ये हमें देर की है 0.125/पाई, ये हमें देर की है 0.125/पाई हेनरी, एंड जो सी है इसकी वैल्यू हमें देर की है 500/पाई नैनोफैरेड। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 500/पाई, और नैनोफैरेड को जब मैं चेंज करूंगा नैनो को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻9 फैरेड, और इनका हमारे पास क्या रहता है √ओवर। तो जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो पाई की जो वैल्यू है हमारे पास ये निकल के आएगी ओमेगा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 4 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। और जो ओमेगा की वैल्यू है ये हमारे पास क्या रहती है 2πf, विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻³। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 क्या चला जाएगा 2 पे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर हमारे पास रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि पावर मैक्सिमम होगी कितनी। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है VRMS × IRMS × cos⁡φ। cos⁡φ की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, पावर मैक्सिमम जो है ये हमारे पास आ जाएगी VRMS × IRMS। VRMS की वैल्यू ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी है, ये हमें दे रखी है 230 वोल्ट, एंड IRMS जो है ये हमारा कितना होगा। IRMS किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, IRMS हमारे पास होता है VRMS/Z, और Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Z है R के इक्वल। तो VRMS हमारा 230 और Z की वैल्यू है R के इक्वल। R हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 23। तो यहाँ से जो पावर मैक्सिमम निकल के आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 2300 वाट, ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम पावर, यानी कि 2300 वोट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। और मैक्सिमम पावर किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, वो हमारी हो जाएगी 2000 हर्ट्ज पे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।